फेयर में देखो सबसे पहले हमारे यहाँ नोबेल प्राइज, ठीक है। इस फेयर में थोड़ा सा ना हम देख लेते हैं। देखो नोबेल प्राइज सबसे पहले तो किसके उसमें मिलते हैं। देखो नोबेल प्राइज शुरू हुए थे अल्फ्रेड नोबेल की याद में, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल प्राइज मिले थे। अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था कि एक सबसे पहले डायनामाइट का आविष्कार किया था। ये सबसे बड़ी खोज मानी जाती है, ठीक है। और जो ये नोबेल अवार्ड है टोटल 6 फील्ड में मिलता है, ठीक है, टोटल 6 फील्ड में मिलता है। उसमें से हमारे जो 5 फील्ड हैं इनके अवार्ड तो हमें स्टॉकहोम में मिलते हैं, ठीक है, स्टॉकहोम। और जो एक अवार्ड है यानी कि पीस का, ये हमारा ओस्लो नॉर्वे में मिलता है, ठीक है। कहाँ मिलता है? ओस्लो नॉर्वे में। और नोबेल अवार्ड की स्टैब्लिशमेंट 29 जून 1900 को हुई थी, ठीक है। सबसे पहले हमारा मेडिसिन में, देखो मेडिसिन में है हमारा अर्डेम पटापोटियम और डेविड जूलियस। अब इसको याद कैसे करें? देखो मेडिकल में जूली ने पटाया, मेडिकल में जूली ने पटाया, ठीक है। अगला है फिजिक्स। फिजिक्स में हमारा स्यूक्रो मनावे एंड क्लॉस हैसलमैन। तो ये बहुत ही ईजी है। देखो फिजिक्स में हमने क्या किया था, फिजिक्स में हमने हैसलमैन को मनाया, ठीक है। फिजिक्स में हमने हैसलमैन को मनाया। ऐसे डेली अगर आप इसको बार बार कहते रहे ना तो एकदम से आपके मुंह पे याद रहेगा कि फिजिक्स में हैसलमैन को मनाया, मेडिकल में जूलियस को पटाया। केमिस्ट्री है हमारा बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन। तो देखो केमिस्ट्री में लिस्ट मिली, ठीक है, केमिस्ट्री में लिस्ट मिली। लिटरेचर, लिटरेचर में हमारे अब्दुल रज्जाक गुनराह को मिला। ये तंजानिया से बिलोंग करते हैं। और ये किस फील्ड में मिला? फील्ड था इनका हमारा, क्या कहते हैं, ये शरणार्थियों के उस पर इन्होंने प्रकाश डाला था, ठीक है। शरणार्थियों की जो स्थिति थी उस पर इन्होंने प्रकाश डाला था। अगला आता है हमारा पीस। शांति में देखो, शांति में कब मिलती है? जब हम अपने दोस्त को, मित्र को मारते हैं। याद, ये तो हम आप लोगों को बिल्कुल याद रहेगा, मैं गारंटी कह रहा हूँ। देखो शांति में कब मिलेगी? जब दोस्त को मारे हम। तो देखो पीस में मारिया रेसा एंड दमित्री एंद्रेविच मुरातोव, मारिया रेसा दमित्री एंद्रेविच मुरातोव। इकोनॉमिक्स में क्या है कि जो उसमें डेबिट कार्ड देना गुड नहीं है। इकोनॉमिक्स में जो उसमें देखो, जो उसमें डेबिट कार्ड देना गुड नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स का हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये हमारे फर्स्ट नोबेल प्राइज हैं कि किसको कब मिले। इनको आप देख लीजिए, मैं आपकी इसकी पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा। से हमारा देखो जनवरी मंथ, अब क्योंकि मैं जनवरी की करंट अफेयर करा रहा हूँ तो इससे रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट डेज हैं वो सब मैंने इसमें अवेलेबल करा रखे हैं, ठीक है। इसी तरह मैं फरवरी में भी आगे को प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो यार इस बार लाइक जरूर करना, क्योंकि ना अब लाइक कम कर रहे हैं आप लोग। आज हम वीडियो का टारगेट रखते हैं लाइक्स का, 20 लाइक्स का, ठीक है। तो देखो अब जनवरी मंथ में जो हमारे इंपॉर्टेंट डेज हैं उसमें सबसे पहले है 4 जनवरी, ठीक है। 4 जनवरी को देखो हमारा क्या होता है, 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे होता है, ठीक है। ये हमारा लुइस ब्रेल के मेमोरी में बनाया जाता है, वर्ल्ड ब्रेल डे। अगला है 9 जनवरी। 9 जनवरी को एनआरआई डे, यानी कि हमारे गांधी जी जब 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से इंडिया आए थे तो उन्हीं की हमने याद में 9 जनवरी को एनआरआई डे बना रखा है। इसको हम बोलते हैं प्रवासी दिवस। अगला है 10 जनवरी। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। सबसे पहले 10 जनवरी 1973 को नागपुर में हमारा हिंदी का एक सेशन हुआ था, ठीक है। नागपुर में हिंदी का एक सेशन हुआ था। तो तभी से हम हर साल 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं। अगला है 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस बनता है। किसकी याद में बनाते हैं हम इसको? स्वामी विवेकानंद जी के, स्वामी विवेकानंद जी के याद में बनाते हैं। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें, इंटरनेशनल यूथ डे, ये हम बनाते हैं 12 अगस्त को, ठीक है। अगला है 15 जनवरी, इंडियन आर्मी डे, ठीक हो गया। उससे अगला है 21 जनवरी को। 21 जनवरी को हमारा त्रिपुरा मणिपुर मेघालय का फाउंडेशन हुई थी, ठीक है। तो ये भी आप हमारे 21 जनवरी। अब देखो अगला है हमारा 23 जनवरी। 23 जनवरी को हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाते हैं। इसको हम पराक्रम दिवस भी बोलते हैं। पेपर में आता है, कई बार आपने देखा भी होगा कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, 23 जनवरी।
अगला है 24 जनवरी, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। अब देखो, जो लड़कियां हैं, 2011 की जनगणना में देखा कि लड़कियों की संख्या तो लड़कों से मर्दों से काफी कम है, तो और सबसे ज्यादा कम थी हरियाणा में। तो 22 जनवरी 2015 से हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अभियान शुरू किया गया। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ठीक है, ये शुरू किया। और ये कहाँ से किया गया था? हमारे पानीपत हरियाणा से। अगला है 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे, और 25 जनवरी को ही हमारा नेशनल टूरिज्म डे भी मनाया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, सही हो गया। अगला है 30 जनवरी को मार्टियर्स डे या शहीद दिवस, क्योंकि 30 जनवरी को हमारे 1948 में गांधी जी की हत्या नाथूराम गोड्से ने करी थी। और इसी तरह हम 23 मार्च को, इस दिन भी हम शहीदी दिवस बनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमारे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन महान क्रांतिकारियों को भी फांसी की सजा में अंग्रेजों ने सुनाई थी, या फांसी की सजा हुई थी। ठीक है, 23 जनवरी को भी एक शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला है, देखो, अगला हमारे यहाँ से करंट अफेयर है। देखो, करंट अफेयर में सबसे पहला क्वेश्चन है कि जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश। इसका राइट आंसर है हमारा जम्मू कश्मीर। इस पे थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, जिससे ना दिखने में आसानी हो। हाँ, तो देखो, जम्मू कश्मीर। अब ये क्या चीज हो गई? हाँ, जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर हमारा, देखो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी कब बने? ये पेपर में आता है, तो ये बने 30 अक्टूबर 2019। और अब जम्मू कश्मीर के हमारे राज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। ठीक है, मनोज सिन्हा। और इसी तरह लद्दाख के कौन है? लद्दाख के हैं हमारे आर के माथुर। अगला है, देश का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट किस राज्य में बनाया गया? तो ये केरल में। ठीक है, अब देखो, केरल के हमारे सीएम कौन है? हमारे पिनरई विजयन है। ठीक है, पिनरई विजयन। और वहां के गवर्नर कौन है? हमारे गवर्नर है हमारे आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान। उसके बाद अगला है, देखो, अप्तानी कपड़ा किस राज्य से संबंधित है? देखो, अप्तानी कपड़ा हमारा अरुणाचल प्रदेश से है। अरुणाचल प्रदेश की ये जूको घाटी पड़ती है एक, वहां से अप्तानी कपड़े का संबंध है, ये वहाँ का जीआई टैग भी है। अब देखो, अरुणाचल प्रदेश के हमारे सीएम कौन है? ये है हमारे ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। ठीक है, बीडी मिश्रा, ये हमारे वहाँ के सीएम है। और अगर वहाँ के गवर्नर की बात करी जाए, तो वो है हमारे पेमा खांडू। ठीक है, अब कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च एंड स्पेस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया गया? ये बनाया गया चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। इसका इनॉग्रेशन कर रखा था हमारा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह हमारे क्या है? डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर, ये कौन है? हमारे राजनाथ सिंह। और चंडीगढ़ हमारी दो राज्यों की राजधानी भी है, एक है हमारी पंजाब की और दूसरी है हरियाणा की। ठीक है, अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में हमारे सीएम है मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर। और अगर हम वहाँ के गवर्नर की बात करें, तो वो है हमारे बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? हमारे बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, और अगर आप इसी तरह अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा, यहाँ के सीएम है हमारे भगवंत मान। ठीक है, ये आपके हैं, भगवंत मान, आप पार्टी से बिलोंग करते हैं। और अगर वहाँ के गवर्नर की बात करी जाए, तो बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, अब देखो, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट कब से आयोजित कब हुआ? देखो, ये हुआ था 10 जनवरी 2022 को, और इस साल ये 10वें नंबर का था। ठीक है, और जो ये वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है, ये कब से बनाना शुरू हो रखा है? ये हमने शुरू कर रखा है 2003 से, हमारा स्टार्ट हो गया था, और हर 2 साल में एक बार बनाया जाता है, 2 वर्ष में एक बार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो, अगर हम, नेक्स्ट है हमारा नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाले भारतीय महिला पहली कौन है? ठीक है, तो ये है हमारी जानवी डांगेती। ये बिलोंग करती है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में देखो, हमारे सीएम है जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, जगन मोहन रेड्डी। नासा, ये एक यूएसए की कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में।
ठीक है, वाशिंगटन डीसी। और अगर नासा के फुल फॉर्म की बात करी जाए तो नासा का फुल फॉर्म है हमारा नेशनल एरोनॉटिक्स एरोनॉटिक्स एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। और नासा का अभी कुछ वक्त बाद यानी कि कुछ सालों में लूसी मिशन जाने वाला है। लूसी मिशन उसका जुपिटर यानी कि बृहस्पति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, देखो, दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश ने बनाई? ये बनाई संघाई चीन ने। और इस मेट्रो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 831 किलोमीटर। अब देखो, चीन की कैपिटल हमारी कहाँ है? बीजिंग। ठीक है, और चीन के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? जिनपिंग सी जिनपिंग। अगला है, देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य। ये है हमारा हिमाचल प्रदेश। मैंने जितने भी ये रेड कलर में कर रखे हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बाकी सब भी इंपॉर्टेंट तो हैं ही हैं, लेकिन ये रेड कलर वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इनको ना स्पेशली इन पे ध्यान रखें। हिमाचल प्रदेश, देखो, अगर हम बात करें, इसकी कैपिटल है शिमला। और अगर यहाँ के हम सीएम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के हमारे सीएम है जयराम ठाकुर। कौन है हमारे? जयराम ठाकुर। और अगर हम वहाँ के गवर्नर की बात करें तो ये है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू हुआ? आंसर है विशाखापत्तनम। इसकी थीम क्या है? सौहार्द, सामंजस्य एवं सहयोग। और ये कब से शुरू हुआ था? ये हमारा शुरू हुआ था 1995 से, और हर 2 साल में एक बार होता है। ठीक है, हर 2 साल में इसको हम एक बार बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक कौन है? देखो, इसके महानिदेशक हैं अशोक कुमार। इससे पहले ये थे हमारे कैच द रेन, एक अभियान चलाया था ना, कैच द रेन, एक ये अभियान चलाया गया था। उसके हेड पहले अशोक कुमार थे, अब जो स्वच्छ गंगा मिशन के बन गए हैं। और ये स्वच्छ गंगा मिशन कब से शुरू हुआ? ये हमारा शुरू हुआ था 2011 से। और पेपर में कभी आ गया कि स्वच्छ गंगा मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये हमारे आता है जल शक्ति मंत्रालय के। किसके अंतर्गत? जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, और जल शक्ति मंत्रालय के हेड अभी कौन है? गजेंद्र शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष ये बनी है हमारी अलका मित्तल। अब देखो, ओएनजीसी, ठीक है, ओएनजीसी की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? ये हुई थी हमारी 14 अगस्त 1956 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है हमारा? दिल्ली। ठीक है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है कि ओएनजीसी की स्टैब्लिशमेंट 1956 और हेडक्वार्टर दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, $3 ट्रिलियन मार्केट कैप वाली पहली कंपनी कौन है? राइट आंसर क्या हो गया इसका? एप्पल। एप्पल के करंट हेड कौन है हमारे? टिम कुक। इसको थोड़ा वहीं पर लिख देते हैं, एप्पल टिम कुक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोसर महोत्सव संबंधित है। ये है, देखो, हमारा तिब्बती बौद्ध धर्म से। ठीक है, लोसर उत्सव। और ये कहाँ बनाया गया था लेटेस्ट? अभी ये बनाया गया था लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में ही। और लद्दाख में ही एक और फेस्टिवल मनाया जाता है, हेमिस। हेमिस वहाँ का नेशनल पार्क भी है, और हेमिस फेस्टिवल भी मनाया गया। ठीक है, अगला है, देखो, विस्तारा एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? इसका राइट आंसर है विनोद कन्नन। और ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती है? फॉरेन का भी, मतलब फॉरेन कंट्री, ठीक है, उसकी भी थोड़ी पार्टनरशिप है। किस किस की है? देखो, इसमें टाटा एयरलाइंस और सिंगापुर की। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला कौन है? यह है हमारी हरप्रीत चंडी। इनको हम पोलर प्रीत भी कहते हैं। ठीक है, पोलर प्रीत। और जो हरप्रीत चंडी हैं, ये करंट में ब्रिटिश आर्मी में काम करती हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इजराइल साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किसने किया? ये है गूगल ने। और ये कितने में कर रखा था? देखो, ये हमारा 500 मिलियन में इसको खरीदा था गूगल ने। ठीक है, अब देखो, इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। और इजराइल के करंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है? वो है हमारे नेफ्टाली बेनेट। नेफ्टाली बेनेट। और इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? देखो, इजराइल की संसद को हम कहते हैं नेसेट। नेसेट। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी की तीसरे चरण की शुरुआत किसने करी? ये करी थी धर्मेंद्र प्रधान से। ये हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर हैं, ठीक है, करंट में एजुकेशनल मिनिस्टर कौन है हमारे? धर्मेंद्र प्रधान। अब जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है ना, पहले इसका नाम एमएचआरडी होता था, ठीक। और इसका देखो उद्देश्य क्या है, युवाओं में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए क्षमता का विकास करना। जिससे इससे क्या होगा कि युवाओं में रोजगार बढ़ाने के लिए हम उसको विकास करेंगे, उनकी क्षमताओं का। अगला क्वेश्चन है, सिंधुताई सतकाल का संबंध किससे, कहाँ से है? महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। और सिंधुताई सतकाल को हम इनके बारे में देखो क्या क्या बोलते हैं। एक तो इनको बोलते हैं महाराष्ट्र की मदर टेरेसा, महाराष्ट्र की मदर टेरेसा। दूसरा इनको बोला जाता है अनाथों की माँ, ठीक है, अनाथों की माँ। और सिंधुताई सतकाल, इनको 2021 में पद्मश्री अवार्ड मिला था, ठीक है, कि उड़ीसा के किस जिले को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया? ये है हमारा गंजाम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब देखो ये किस अभियान के तहत किया गया? अभियान का नाम था कड़ी या निर्भय अभियान, ठीक है, कड़ी या निर्भय अभियान। देखो इस अभियान के तहत क्या था कि अगर 12 से 18 साल की कोई लड़की 5 दिन अगर लगातार स्कूल नहीं आएगी, तो विद्यालय का जो डिपार्टमेंट है वो प्रशासन को इसके बारे में बताएगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ लोगों ने कम उम्र में बच्चों की शादी करना बंद कर दी। तो अब ये उड़ीसा का एकमात्र ऐसा जिला हो गया, मतलब पहला जिला हो गया जहां बाल विवाह मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ है बना? ठीक है, ये बना मैंगलोर में, ठीक है, मैंगलोर। और ये भारत का छठा है, ठीक है, और हमारे 5 ऑलरेडी बन चुके हैं, ये भारत का छठा है। पेपर में कभी देखो यहाँ से एक इतिहास का क्वेश्चन आता है कि मंगलौर की संधि कब हुई थी? ये हुई थी हमारी 1784 में, ठीक है, किस किस के बीच में? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। उसके बाद हमारी श्रीरंगपट्टनम की संधि भी हुई थी 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये हमारी मंगलौर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा कर्नाटक से आया तो देखो कर्नाटक में हमारा यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर हैं हमारे बसवराज बोम्मई, ठीक है, बसवराज बोम्मई। और यहाँ के गवर्नर कौन है? ये तो हमारे सीएम हो गए, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन हो गए? थावर चंद्र गहलोत, थावर चंद्र गहलोत। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि थावर चंद्र गहलोत पहले केंद्रीय मंत्री थे, ठीक है। क्वेश्चन है देखो, ई गवर्नेंस का 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? ये हुआ था हमारा हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद पेपर में आता है कि किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद हमारे मूसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और मूसी की सहायक नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। मूसी की सहायक नदी कौन सी है? कृष्णा। पूरी चीज है इसमें। थीम देखो क्या है, थीम है इसमें महामारी के बाद डिजिटल प्रशासन। अगला क्वेश्चन है, पीएम एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये हमारा लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विभूति के सम्मान से सम्मानित व्यक्ति। ये है हमारे रोहित कुमार। बिहार की कैपिटल पटना। बिहार के सीएम नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर कौन है हमारे? फागू चौहान। और बिहार में ही हमारा, बिहार के जो पटना है वहां पर राष्ट्रीय डॉल्फिन केंद्र भी है, ठीक है। अगला है, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा है? ये है हमारा रुद्र, ठीक है। अब रुद्र बनाया किस किसने? देखो ये बनाया है एक तो माइटी, MEITY। इसकी फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है, माइटी ने बनाया। और दूसरा इसमें दूसरी कंपनी है इसमें सीडेक। सीडेक हमारा पुणे की कंपनी है, ठीक है। सीडेक ही वही कंपनी है जिसने परम 8000 बनाया था, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश, ये है एंटीगुआ एवं बारबुडा। 102वां देश इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना 101वां देश इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 101वां देश हमारा यूएसए था, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा, इस, ठीक है। और इसके करंट में हेड है हमारे अजय माथुर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देश का पहला टॉय क्लस्टर कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा कोप्पल, कर्नाटक में। इसका उद्देश्य क्या है? देखो खिलौने निर्माण के लिए बना एक तो, और अपने इंडिया में बन रहा है तो उससे क्या होगा कि यहाँ फॉरेन कंपनी का निवेश बढ़ेगा। अब निवेश बढ़ने से
क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार उसमें महिलाओं को भी इसमें सशक्तिकरण होगा, यानी कि महिलाएं खुद की जॉब कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ बनाया गया? ये बनाया था हैदराबाद में। क्वेश्चन है, प्रताप सिंह राणे का संबंध किस राज्य से है? गोवा। अब देखो ये पर्सन इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि एक तो ये 11 बार विधायक रह चुके हैं गोवा के, ठीक है। और फिर क्या किया कि गोवा सरकार ने इनको आजीवन, क्या कहते हैं, आजीवन कैबिनेट मंत्री घोषित कर दिया, ठीक है। ये तब इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब गोवा के सीएम कौन है करंट में हमारे? प्रमोद सावंत, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। देखो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ठीक है, इसमें क्या है कि हम ये जितने भी कोयला या फिर हम भूतापी एनर्जी है इनसे हटा के, जिसमें हम पॉल्यूशन फ्री, यानी कि सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी हो गई, इन चीज़ों पर हम डिपेंड करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें देखो हमारा लक्ष्य क्या है, 2030 तक हमने इसमें 400 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा बनानी है। और और हमारा देखो एक पेपर एक बार आ भी क्या है कि भारत ऊर्जा मुक्त कब होगा, ये है 2047 में। और नेक्स्ट आएगा कि अगर आ गया कि कार्बन मुक्त भारत का टारगेट कब का है, 2070, ठीक है। और जो ग्रीन एनर्जी है ये टोटल 7 राज्यों में स्टार्ट करी जाएगी, ठीक है। जो हमारी ये ग्रीन एनर्जी है ये कितने राज्यों में स्टार्ट करी जाने वाली है? 7 राज्यों में। कौन कौन से राज्य हैं? देखो गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये हमारे 7 राज्य हैं। और कितने साल तक चलेगा ये? 5 साल तक। इसमें 2 चरण है। देखो पहले चरण में तो हम 2000 सॉरी पहले चरण में हम 24 गीगावाट एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे, और दूसरे चरण में हम 20 गीगावाट की एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन के महासचिव कौन है? ये है हमारे झांग मिंग। अब संघाई सहयोग संगठन की बात आई तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देखो संघाई नाम है तो इससे बिल्कुल ये ना समझे कि इसका हेडक्वार्टर भी संघाई में ही होगा, पेपर में गलती कर सकते हैं कुछ लोग। इसका हेडक्वार्टर है हमारा बीजिंग। कहाँ है? बीजिंग। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना, पहले इसका नाम था संघाई 5, ठीक है, संघाई 5। ये हुई थी 1996 में, ठीक है, 1996 में। लेकिन जब 2011 में इसमें हमारे कजाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान ये कंट्री भी ऐड हुए तो इसका नाम रख दिया गया SCO। करंट में इसमें टोटल 8 मेंबर हैं। 8 मेंबर कौन कौन से हैं? देखो कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और भारत और पाकिस्तान। क्योंकि इसमें भारत और पाकिस्तान एक साथ है तो तब भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। तो इसका याद रखें सन कि SCO कब बना? 2011 में। उससे पहले इसका नाम क्या था? संघाई 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा मेरठ में। और जो मेजर ध्यानचंद है इसी से रिलेटेड एक और करंट अफेयर है कि हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या रख दिया गया? वो रखा गया मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है। और किसने रखा? ये हमारे खेल मंत्री रखे। खेल मंत्री कौन है हमारे? अनुराग ठाकुर। इन्होंने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नया नाम रख दिया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का है या मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, इसकी इनामी राशि कितनी है? 25 लाख, जो पहले 7.5 लाख हुआ करती थी। और मेजर ध्यानचंद के उसमें हॉकी डे कब मनाया जाता है? 28 अगस्त को, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 28 अगस्त। अगला क्वेश्चन है, आईसीजी के नए महानिदेशक कौन है? आईसीजी मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड, वीरेंद्र सिंह पठानिया। और इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब बनाया जाता है? 1 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की नई नीति 2021 जारी करने वाला राज्य कौन है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के हमारे सीएम स्टालिन, और तमिलनाडु के हमारे गवर्नर RN रवि, ठीक है। राष्ट्रीय युवा, यानी कि वही जो हमने अभी डिस्कस किया था, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी वाला। राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 की थीम, सॉरी ये थीम है, क्या है? ये है हमारी सक्षम युवा सशक्त भारत। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया? देखो पहला पुरस्कार हमारा उत्तर प्रदेश को दिया गया, और जो हमारा दूसरा है वो हमारा राजस्थान को दिया गया था, राजस्थान। और तीसरा हमारा तमिलनाडु को, ठीक है। इनको भी याद रखना, कभी आ सकता है पेपर में कि दूसरा पुरस्कार किसको मिला। अगला है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज
आयशा मलिक। और पाकिस्तान के लेटेस्ट नए प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे? पाकिस्तान के शाहबाज शरीफ, शाहबाज शरीफ। अगला है देश की पहली हनी प्रोसेसिंग लैब वैन कहाँ चलाई गई? ये चलाई गई थी गाजियाबाद यूपी में, ठीक है। और ये किसके द्वारा चलाई गई? खादी ग्रामोद्योग कंपनी के द्वारा, ठीक है, खादी ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा ही चलाई गई। अगला है ओपीईसी की नए महासचिव किसे बनाया गया? बहुत ही आसान है, देखो ओपीईसी तेल घिस, तेल घिस इस तरीके से याद करना है। हैथम अल घिस कहाँ के हैं? ये कुवैत के। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑयल पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम ईस्टर्न कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, वियना ऑस्ट्रिया में पड़ता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? ये हैं हमारे विजय पॉल शर्मा। जो कृषि लागत है मूल्य आयोग है, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एमएसपी। एमएसपी का फुल फॉर्म क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और जो एमएसपी है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, इसको नोट कर लेना कि पेपर में आ भी रखा है एनटीपीसी में कि एमएसपी कितनी फसलों में लगता है, ठीक है। एमएसपी हमारा 24 फसलों में अवेलेबल है, ठीक है। एमएसपी हमारे कितनी फसलों के लिए अवेलेबल है? 24। अगला क्वेश्चन है देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसने लॉन्च किया? ठीक है, देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया हमारा क्रिप्टो वायर ने। और इंडेक्स का नाम क्या था? IC15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो मैनपुरी स्कूल है उसका नया नाम रखने की घोषणा की गई है, किसके नाम पे? जनरल बिपिन सिंह रावत। ये उत्तराखंड से बिलोंग करते थे, ये हमारे पहले सीडीएस भी थे, ठीक है। और जनरल बिपिन सिंह रावत गोरखा रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, गोरखा रेजिमेंट और पहले सीडीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा करी? 5। अब देखो इन 5 राज्यों में हो रखा है तो यहाँ इनकी ना विधानसभा सीटें याद करना जरूरी हो जाता है। देखो कौन कौन से याद राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, पंजाब। देखो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हर कुछ सब कुछ वहां सबसे ज्यादा है, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट कितनी है? 403। उत्तराखंड की कौन कितनी है? 70। गोवा की कितनी है? 40। मणिपुर की कितनी है? 60। और पंजाब की कितनी है? 117। अगला क्वेश्चन है वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की गई? ये घोषणा की गई थी 26 दिसंबर को, ठीक है। और मतलब 26 दिसंबर को अब से हर वर्ष वीर बाल दिवस बनाया जाएगा, गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों के याद में। और किसने घोषणा करी है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी ने 9 जनवरी 2022 को इसकी घोषणा करी थी। अब देखो अगला क्वेश्चन है भारत की पहली बहुआयामी साहसी खेल अभियान कहाँ शुरू किए गए? ये किए गए थे फ्रांस में। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस, ठीक है। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? तो है इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। फ्रांस के हमारे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन। अगला जो हमारा बहुआयामी साहसी खेल है, इसको इंडिया की ओर से किसने शुरू किया? ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने शुरू किया, ठीक है, राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पेपर में एक बार आ चुका है तो इसको ध्यान से देखें। कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किस देश ने किया? चीन, इंपॉर्टेंट। और इस परीक्षण का नाम क्या था? ईस्ट, ठीक है। अब पेपर में इतना ही आएगा कि परीक्षण का नाम क्या है? ईस्ट, क्या पता, लेकिन अगर डिटेल में आ गया तो ईस्ट का फुल फॉर्म क्या है? देखो एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक। बस ये टोकामैक से ना, या अगर ये फुल फॉर्म याद हो गई तो आपको मशीन का नाम भी याद हो जाएगा। मशीन भी वही है, टोकामैक मशीन। और इसमें कितना तापमान जनरेट किया गया? 70 मिलियन डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री मिलियन इसमें तापमान इसमें जनरेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की 73वें ग्रैंड मास्टर कौन है? ये है हमारे भरत सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में गंगा सागर मेले का आयोजन किया गया? ये क्या गया? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? हमारे ममता बनर्जी। और वहां के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। देखो मैं इस करंट अफेयर में एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए भी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो को मैं लंबी नहीं खींचना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसको चलते चलते बस करंट अफेयर के बेस पे याद करते जाएं, ठीक है। इसी वजह से मैं इसमें ज्यादा फैक्ट नहीं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह कब बनाया गया? ये बनाया गया 10 से 16 जनवरी। पेपर में एक बार आ चुका है तो इसको अच्छे से देख लें। इसका उद्देश्य क्या है? देखो स्टार्टअप बैंक और निवेशकों को एक मंच प्रोवाइड करना,
ठीक है। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया? ये हमारा शुरू किया गया वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वाणिज्य मंत्रालय। वाणिज्य मंत्रालय के हेड कौन है? पीयूष गोयल। ठीक है। अब वाणिज्य मंत्रालय से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कि जो भारत का मसाला उद्योग है, ठीक है, भारत का जो मसाला उद्योग है वो किसके अंदर आता है? भारत का मसाला उद्योग, ये भी हमारा वाणिज्य मंत्रालय के अंदर ही आता है। ठीक है, इस चीज को भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया स्किल 2021 नेशनल प्रतियोगिता में शीर्ष राज्य कौन रहा? उड़ीसा। ठीक है, इसमें शीर्ष राज्य कौन सा रहा हमारा? उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है हमारी? भुवनेश्वर। और उड़ीसा के हमारे सीएम कौन है? नवीन पटनायक। पटनायक। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। ठीक है। और इसका देखो उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था, मतलब कि किसने शुरू करी? ये शुरू करी थी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा शुरू करी गई। और ये भारत की सबसे बड़ी स्किल प्रतियोगिता है। ठीक है, पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो कि भारत की सबसे बड़ी स्किल प्रतियोगिता कौन सी है? वो है इंडिया स्किल 2021। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किस युद्धपोत पर हुआ? ये हुआ था आईएनएस विशाखापत्तनम में। और किसके द्वारा किया गया सफल परीक्षण? डीआरडीओ। ठीक है। अगला, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वर्ष 2021 के लिए ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए कौन सा स्थान मिला? देखो 8वीं इसकी रैंक है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन इंडिया का फर्स्ट है। 8वीं रैंक इसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड है और इंडिया का फर्स्ट है। और वर्ल्ड में टॉप कौन है हमारा? मियामी एयरपोर्ट। ठीक है, इस चीज को भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है आईपीएल 2022 और आईपीएल 2023 के लिए टाइटल स्पॉन्सर कौन है? ये है हमारा टाटा ग्रुप। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक, इससे पहले तक सारी फॉरेन कंपनी होती थी। देखो 2021 में हमारी वीवो थी, उससे पहले बस एक बार ड्रीम 11 आई थी, उससे पहले हमेशा फ्रेंचाइजी वीवो ही ले रही थी। लेकिन इस बार 2022 भी 2023 भी इसकी फ्रेंचाइजी किसने ले ली है? स्पॉन्सरशिप ये हमारी ले ली है टाटा ग्रुप ने। टाटा ग्रुप के हेड कौन है हमारे? रतन टाटा जी। ठीक है, वो उसके ओनर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन की नई नियुक्ति किस पद पर की गई? ये की गई है डीएसपी। कहाँ के डीएसपी हैं ये? असम की हैं। ठीक है। अब टोक्यो जो हमारे ओलंपिक हुए थे लेटेस्ट वाले, हमारे कहाँ हुए थे? बीजिंग में। ठीक है, उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और किस में जीता था? बॉक्सिंग में जीता था। इंडिया को टोक्यो ओलंपिक में टोटल 7 पदक मिले थे। 7 कैसे याद करो? 1 2 का 4, 1 2 का 4। एक हमको गोल्ड मेडल मिला, 2 हमें सिल्वर और 4 हमें ब्रॉन्ज मिले। अगला क्वेश्चन है होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग किस किस देश के मध्य हुए? ये हुए थे भारत और अमेरिका के बीच में। अब होमलैंड सिक्योरिटी देखो, इसकी स्टेब्लिशमेंट तो 2010 में हो गई थी, लेकिन इससे रिलेटेड जो पहली डिस्कशन हुई थी, यानी कि जो पहली वार्ता हुई थी, ये हमारी हुई थी 2011 में। अगला क्वेश्चन है इसरो के नए प्रमुख कौन है? ये हमारे एस सोमनाथ जी हैं। और कौन से नंबर के हैं ये? 10वें नंबर के हैं। और इसरो की स्थापना की अगर हम बात करें तो ये हमारी इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। ठीक है, 15 अगस्त 1969। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बंगलुरु। ठीक है, इसको भी याद रखना कि हेडक्वार्टर कहाँ है? बंगलुरु। अगला है मिशन अमानत पहल किसने शुरू करी? ये है रेलवे सुरक्षा बल। मिशन अमानत के तहत क्या होगा कि जितने भी यात्रियों की खोई हुई चीजें हैं, ठीक है, उसके उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। और जिसका जो खोया सामान होगा उस हेल्पलाइन नंबर के थ्रू अपने सामान को वापस से ले सकते हैं। ठीक है। अगला है अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? ये है माया एंजेलो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। अमेरिका की किस नदी के किनारे है? देखो अमेरिका की जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, ठीक है, वो किस नदी के किनारे है? वो हमारी है पोटामैक नदी। कौन सी नदी है? पोटामैक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पहली विश्व बधिक T20 क्रिकेट चैंपियनशिप भारत के किस राज्य में होगी? ये होगी तिरुवनंतपुरम, केरल में। केरल के देखो, और केरल में ये कब होगी? होगी की बात करूं तो यानी कि 2023 में होने वाली है। ठीक है। वहां के अगर हम गवर्नर की बात करें केरल के, ठीक है, तो केरल के हमारे गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के हमारे सीएम कौन है? पिनरई विजयन। ये मैं केरल की जो हमारी मोनोजाइट मिट्टी है, ठीक है, उसमें ना यूरेनियम के भंडार मिलते हैं। मोनोजाइट मिट्टी, इसमें हमारे यूरेनियम के क्या है? भंडार है। और दूसरा इसी तरह जो कजाकिस्तान है, मिडिल एशिया की कंट्री, उसमें भी यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है।
अगला है इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? ये किया गया महेंद्रगिरी तमिलनाडु से। देखो क्रायोजेनिक इंजन होते क्या हैं? क्रायोजेनिक जो इंजन होते हैं ना, ये निम्न ताप वाले होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोत्तम प्राइवेट बैंक कौन सा है? ये है हमारा HDFC बैंक। तो देखो साहित्य सम्मान पुरस्कार है, तो सबसे पहले इस पर थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1955 में हुई और ये दिल्ली में इसकी जो हमारे पुरस्कार हैं दिए जाते हैं, ठीक है। और साहित्य सम्मान पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में दिया जाता है। अंग्रेजी भाषा में साहित्य सम्मान किसको मिला? नमिता गोखले जी को, और इनकी बुक का नाम है थिंग्स टू लीव। थिंग्स टू लीव। दूसरा, हिंदी भाषा का साहित्य सम्मान पुरस्कार ये दया प्रकाश सिन्हा जी को मिला और इनकी बुक है सम्राट अशोक, ठीक है। ये एक नाटक है, सम्राट अशोक। अगला है संस्कृत भाषा का साहित्य सम्मान पुरस्कार विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र, इनकी बुक याद करने की जरूरत नहीं है। अगला है राजस्थान भाषा का साहित्य सम्मान पुरस्कार नीतीश त्रिवेदी। तो ये आज की करंट अफेयर का सेशन था। होप सो आप सभी को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है, जिससे ना उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे तो उनको भी नॉलेज हो। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ कंपटीशन के लिए पढ़ें, आप अपने आप को लोगों के बीच में अपडेट रखने के लिए भी तो इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं ना। तो इसी वजह से आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरी हर वीडियो या जो भी नया अपडेट आए उससे आपको, जैसे ही मैं पोस्ट करूँ, आपको उससे अपडेट हो जाए। थैंक यू।